नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल सामान्य जानकारी विद कन्हाई पे। दोस्तों, आज हम लोग सुबह में ये चर्चा कर चुके थे कि विजय रूपानी गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं और सुबह से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि गुजरात के जो नए मुख्यमंत्री होंगे वे कौन होंगे। तो अब जो गुजरात के मुख्यमंत्री के लिए नया चेहरा सामने आ चुका है। विधायक दल की मीटिंग में सर्वसम्मति से भूपेंद्र पटेल को गुजरात का नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। जी हां, गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल को विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से भूपेंद्र पटेल को गुजरात का नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। तो अभी हाल ही में 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का जो परिवर्तन हुआ है, नेतृत्व का जो परिवर्तन हुआ है, तो इसे आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जैसे उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत की जगह पर पुष्कर सिंह धामी जी को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। कर्नाटक में BS येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई को नया मुख्यमंत्री बनाया गया और अब गुजरात में विजय रूपानी की जगह भूपेंद्र पटेल को गुजरात का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। मुख्यमंत्री जो होता है ये राज्य का वास्तविक प्रधान होता है, वहीं राज्यपाल जो होता है वो राज्य का औपचारिक प्रधान होता है। और भारत में जो सबसे प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी किसी भी राज्य से, तो वो उत्तर प्रदेश की सुचेता कृपलानी जी थी, जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। दोस्तों, मुख्यमंत्री के बारे में अभी और चर्चा करते हैं। जैसे अभी हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए थे। असम में जो नया मुख्यमंत्री बने हैं वो हेमंत बिस्व शर्मा बने हैं। असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हेमंत बिस्व शर्मा। तमिलनाडु में भी चुनाव संपन्न हुए थे, तो वहाँ MK स्टालिन बने हैं। केरला में विजय रूपानी लगातार दूसरी बार वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री बनी हैं। पुदुचेरी में N रंगास्वामी वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। तो इन मुख्यमंत्रियों पर भी आपको अपनी नज़र रखनी है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये भी अभी हाल ही में अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री बने हैं। और मुख्यमंत्री से संबंधित कुछ अनुच्छेदों के बारे में हमने सुबह भी चर्चा किया था। एक बार और उसका रिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद 163(1) में कहा गया है कि संविधान द्वारा प्रदत्त स्वविवेकाधिकारों को छोड़कर राज्यपाल को अन्य कार्यों में सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा राज्य में। और उस मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा? तो उस मंत्री परिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 163(2) में कहा गया है कि राज्यपाल अपने स्वविवेकाधिकार से जो भी कार्य करेंगे उन कार्यों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 163(3) में कहा गया है कि मंत्री परिषद या मुख्यमंत्री जो भी सलाह देंगे राज्यपाल को, या फिर अगर सलाह नहीं भी देते हैं, तो इन बातों की जांच आप न्यायालय में नहीं करवा सकते। इन बातों को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया है। न्यायिक जांच नहीं की जा सकती है इन सभी बातों की। यह अनुच्छेद 163(3) में कहा गया है। 164(1) में कहा गया है कि राज्यपाल, 164 में 5 क्लॉज हैं। 164(1) में कहा गया है कि जो राज्यपाल होंगे वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे। जी हाँ, मुख्यमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है, निर्वाचन होता है विधायक का, और मुख्यमंत्री होते हैं नियुक्त। मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 164(1) के तहत। तो अनुच्छेद 164(1) में कहा गया है कि राज्यपाल जो हैं वो नियुक्त करेंगे मुख्यमंत्री को, एवं अन्य मंत्री को मुख्यमंत्री के सिफारिश से राज्यपाल ही नियुक्त करते हैं। ठीक है। और ये जो भी मंत्रीगण होते हैं ये सभी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। जी हाँ, ये जो भी मंत्री होते हैं
ये राज्यपाल के ही प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। अनुच्छेद 164(2) में कहा गया है, अनुच्छेद 164(2) में कहा गया है कि जो मंत्री परिषद होगा वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। राज्य में जो मंत्री परिषद होगा वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ये कहा गया है 164(2) में। 164(3) में कहा गया है, अनुच्छेद 164(3) में कहा गया है, मंत्री एवं मुख्यमंत्री के शपथ के संबंध में बातें कही गई हैं कि राज्य के जो मंत्री होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं, उन्हें शपथ कौन दिलाता है? तो उन्हें शपथ दिलाते हैं राज्यपाल महोदय। राज्यपाल महोदय ही राज्य के मंत्रीगण को एवं मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं एवं उनसे त्यागपत्र भी स्वीकार करते हैं। कौन? राज्यपाल ही। 164(4) में कहा गया है, 164(4) में कहा गया है कि अगर राज्यपाल किसी को भी मंत्री नियुक्त करते हैं या फिर मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं, अगर वो किसी भी सदन का सदस्य है तब तो ठीक है, अगर वह किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे मंत्री नियुक्त किए जाने की तारीख से 6 माह के भीतर किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। या तो विधानसभा का वो सदस्य निर्वाचित हो जाए या फिर मनोनीत हो जाए, या विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित हो जाए या मनोनीत हो जाए, तब तो वह 6 महीने के बाद भी मुख्यमंत्री एवं मंत्री के पद पर बना रहेगा, वरना उसे 6 महीने से 1 दिन भी ज़्यादा का समय नहीं दिया जाएगा और उसे अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो 6 महीने की अवधि का जो चर्चा है कि 6 महीने के भीतर मंत्री बनने एवं मुख्यमंत्री बनने के भीतर आपको किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। अगर आप किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं तो इन बातों का उल्लेख अनुच्छेद 164(4) में कहा गया है। अनुच्छेद 164(5) में मुख्यमंत्री, मंत्री एवं अन्य जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं, इनके वेतन की चर्चा अनुच्छेद 165(5) में की गई है। तो ये अनुच्छेद 165 के 5 क्लॉज थे जिन्हें हमने अभी डिस्कस किया है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और पवन कुमार चामलिंग जो हैं, अब तक के काल में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का उनका रिकॉर्ड रहा है। पवन कुमार चामलिंग जो थे वो सिक्किम के मुख्यमंत्री थे, ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। वर्तमान में पवन कुमार चामलिंग मुख्यमंत्री नहीं है सिक्किम के, वो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का उनका रिकॉर्ड था। अभी जो है वो प्रेम सिंह तमांग हैं सिक्किम के मुख्यमंत्री। तो ठीक है दोस्तों, अभी गुजरात के भूपेंद्र पटेल नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।